क्या भारत अब पूरी तरीके से अटैक से सुरक्षित हो गया है? क्या S-400 एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान के अंदर तक टारगेट कर सकता है? और क्या ऑपरेशन सिंदूर में S-400 की परफॉर्मेंस ने भारत का इसको लेकर नजरिया बदल दिया है? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आई इन हिंदी और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के ऑर्डर्स और इनके डिलीवरी से जुड़ी अपडेट्स के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। S-400 ट्रैम्स की जब बात करते हैं तो ये एक रूस का एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम है जो दुश्मन के फाइटर जेट, ड्रोन, क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल को हवा में ही खत्म कर सकता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये लंबी दूरी तक तकरीबन 400 किलोमीटर तक मारक क्षमता रखता है। मतलब दुश्मन का विमान बॉर्डर पार करने से पहले ही नष्ट किया जा सकता है। एक S-400 यूनिट में कई लॉन्चर, रेडार और कमांड सिस्टम होते हैं जो मिलकर एयर डिफेंस शील्ड को फॉर्म करते हैं। अब अभी भारत की बात करें तो भारत ने कुल 5 की संख्या में S-400 स्क्वाड्रन खरीदे हैं। 2 पहले ही तैनात हो चुके हैं, तीसरा सिस्टम भी नेटवर्क से जुड़ चुका है और अब चौथा सिस्टम आने वाला है। लेकिन एक समस्या थी, वो थी कवरेज गैप की। देखिए, कुछ एरिया ऐसे थे जहां पर एयर डिफेंस पूरी तरीके से मजबूत नहीं था और कवरेज गैप का मतलब होता है कि एयर डिफेंस नेटवर्क में ऐसे हिस्से जहां दुश्मन घुसने की कोशिश कर सकता है। जब सिर्फ 2 सिस्टम थे तो कुछ गैप मौजूद थे, तीसरा आने पर काफी सुधार हुआ, लेकिन चौथा सिस्टम आने के बाद पूरा वेस्टर्न बॉर्डर एक मजबूत डिफेंसिव अम्ब्रेला में आ जाएगा। और आप सब जानते ही हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने कैसे अपनी ताकत दिखाई थी। रिपोर्ट्स की बात माने तो पाकिस्तान के J-17 फाइटर को, उनके एवैक को यहाँ पर मार गिराया गया था और बाकी विमानों को पीछे हटना पड़ा था। इससे साबित हुआ था कि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम सिर्फ एक डिफेंस नहीं बल्कि भारत के एयर डोमिनेंस की एक प्रमाण है, जो कि आने वाले भविष्य में और ज्यादा मजबूत होगा और भारत को और ज्यादा मजबूती देगा। S-400 को अगर हम गेम चेंजर कहते हैं तो उसके पीछे का एक कारण भी है। ये एक साथ 100 से ज्यादा टारगेट को ट्रैक कर सकता है, कई टारगेट पर एक साथ हमला कर सकता है, हाई स्पीड मिसाइल से दुश्मन को रिएक्ट करने का मौका नहीं देता, 400 किलोमीटर की रेंज ऑफर करता है और ये बहुत ज्यादा घातक है। यानी अगर दुश्मन एक साथ कई मिसाइल या एयरक्राफ्ट भेजता भी है तब भी उन्हें S-400 एयर डिफेंस सिस्टम संभाल सकता है। अब अगर हम भारत की बात करें तो भारत को इस समय चौथे S-400 के आने का इंतजार है, जो कि इस समय रूस में टेस्टिंग से गुजर रहा है और उसके आने के बाद भारत की जो ताकत है वो कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। तो कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की जो अभी नीड है भारत को वो ज्यादा है। इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि आज डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की एक मीटिंग हुई है जहां पर एडिशनल जो 5 S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है तकरीबन इनकी खरीद को मंजूरी दे दी गई है। यानी भविष्य में इनके जो नंबर्स है वो और ज्यादा बढ़ सकते हैं और ये हमें चाहिए भी, क्योंकि S-400 की बात करें तो फिलहाल भारत का सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम तो यही है। वो बात अलग है कि भविष्य में प्रोजेक्ट कुश जैसे जो प्रोग्राम्स है वो आने वाले हैं, लेकिन मौजूदा समय की अगर बात किया जाए तो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का कोई सानी नहीं है और भारत भी बेसब्री से इनके आने का वेट कर रहा है। अगली रिपोर्ट में बात करने वाले हैं हम तेजस मार्क 2 प्रोग्राम के बारे में, जहां पर ये अब सिर्फ एक अपग्रेड बनकर नहीं रह गया बल्कि ये एक नई टेक्नोलॉजिकल छलांग बनने जा रहा है। और इस बदलाव के पीछे भारत की जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो एक साइलेंट हीरोज के तौर पर उभर रही हैं और इनमें से ही एक कंपनी का नाम है डेटा पैटर्न्स। ये कंपनी अब छोटे पार्ट्स ही नहीं बल्कि पूरे फाइटर जेट के ब्रेन यानी कि एवियोनिक्स और स्मार्ट कॉकपिट को तैयार कर रही है और आने वाले भविष्य में ये एमका फाइटर एयरक्राफ्ट में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। डेटा पैटर्न्स लिमिटेड अब तेजस मार्क 2 प्रोग्राम में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रही है। कंपनी स्मार्ट कॉकपिट, एवियोनिक आर्किटेक्चर और एडवांस सेंसर्स को विकसित कर रही है। इसका मतलब साफ है कि भारत अपने फाइटर जेट के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक बैकबोन है वो खुद तैयार कर रहा है। तेजस मार्क 2 का कॉकपिट पूरी तरीके से डिजिटल होगा और इंटीग्रेटेड होगा। ये कॉकपिट रेडार डेटा, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इनपुट्स, टारगेटिंग सिस्टम, कम्युनिकेशन डेटा सब कुछ एक ही यूनिफाइड डिस्प्ले में दिखाएगा। इसका फायदा ये होगा कि बेहतर पायलट को सिचुएशनल अवेयरनेस मिलेगी, तेज डिसीजन मेकिंग होगी और हाई स्पीड कॉम्बैट में हमें बढ़त देखने को मिलेगी। यानी पायलट के पास एक फ्लाइंग कमांड सेंटर होने वाला है। अब बात करते हैं सबसे खतरनाक टेक्नोलॉजी की, वह है इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम। इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम दुश्मन विमान को डिटेक्ट करेगा बिना रेडार ऑन किए, यानी स्टेल्थ के तरीके से ये ट्रैकिंग कर पाएगा। इसके अलावा हमें मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम देखने को मिलेगा, जहां पर जो इनकमिंग मिसाइल्स है उनको ये डिटेक्ट करेगा और ऑटोमेटिकली जो काउंटर मेजर्स है उनको एक्टिवेट करेगा, जैसे कि फ्लेयर्स हो गए और जैमिंग डिवाइसेस हो गई, या आप उसको कह सकते हैं चैफ और फ्लेयर्स। अब इससे एयरक्राफ्ट की सर्वाइबिलिटी कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि एडवांस फ्रीडम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए जो आधारशिला रखी जाएगी
वो तेजस मार्क टू से ही रखी जाएगी, क्योंकि तेजस मार्क टू के लिए जो टेक्नोलॉजीज बन रही हैं वही फ्यूचर में सीधे एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, जो कि भारत का 5th जन फाइटर है, उसमें इस्तेमाल हो सकती है। यानी ये सिर्फ एक एयरक्राफ्ट नहीं होगा, बल्कि फ्यूचर कॉम्बैट इकोसिस्टम का फाउंडेशन है। अब डेटा पैटर्न सिर्फ कंपोनेंट सप्लाई नहीं कर रहा है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि ये कंपनी अब फुल सिस्टम इंटीग्रेशन, मिशन इलेक्ट्रॉनिक्स और डिफेंस सॉल्यूशन में आगे बढ़ रही है, जो ये दिखाता है कि भारत में प्राइवेट कंपनियां अब डिफेंस सेक्टर में मेजर रोल निभा रही हैं। यानी कि तेजस मार्क टू और एमका जैसे जो प्रोडक्ट हैं उनको भारत में खुद विकसित किया जा रहा है, और उसमें अच्छी बात यह है कि प्राइवेट कंपनियां बढ़ चढ़ के भागीदारी कर रही हैं। अब तेजस मार्क टू के करंट स्टेटस की बात किया जाए तो इसको लेकर जो अभी तक रिपोर्ट सामने आई है उसमें ये क्लियर हो चुका है कि इसके इंटरनल रोल आउट्स हो चुके हैं। यानी कि इंटरनल जो रोल आउट है वो किया जा चुका है, और जो इस समय इंटरनल टेस्टिंग है उससे ये विमान गुजर रहा है। हालांकि ये जो खबरें हैं ये मीडिया सोर्सेज के हवाले से आई हैं, और इसमें कितनी सच्चाई है वो हमें तभी पता चलेगा जब HAL या फिर जो दूसरी संस्था है उनके तरफ से जो आधिकारिक कंफर्मेशन है वो सामने रखी जाएगी। लेकिन एक चीज़ तो क्लियर है कि ये विमान फिलहाल भारतीय वायुसेना के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे मिराज 2000 हो गए, MiG-29 हो गया, जैगुआर हो गया, इनके रिप्लेसमेंट की जिम्मेदारी इसी विमान के कंधे पर होगी। और ऑलरेडी हमने आपको अलग अलग वीडियोस में बताया है कि तेजस मार्क टू की कैपेबिलिटी को किस प्रकार से अपग्रेड किया जा रहा है। देखिए, ये विमान अभी तेज और प्लान तरीके से डेवलप किया जा रहा है। पहले तेजस मार्क 1 में जो देरी हुई थी उससे सीख लेकर ये पूरा सिस्टम ज़्यादा प्रोफेशनल और स्ट्रक्चर्ड बनाया जा रहा है। अब फ्लाइंग टेस्टिंग कैसे होगी, आइए इसके बारे में जान लेते हैं। इस बार टेस्टिंग में कोई रैंडम प्रोसेस नहीं अपनाया जाएगा, बल्कि पूरी प्लानिंग के साथ काम किया जाएगा, जहां पर पहले 4 प्रोटोटाइप का निर्माण होगा, जो कि तकरीबन 1200 से लेकर 1400 जो उड़ानें हैं इनको पूरा करेंगे। टेस्टिंग में चेक किया जाएगा कि हर स्पीड और ऊंचाई पर कंट्रोल कैसा है। उसके बाद अलग अलग हथियारों और वजन के साथ परफॉर्मेंस देखी जाएगी। खतरनाक और एक्सट्रीम कंडीशन से कैसे रिकवरी होती है वो देखी जाएगी, और इसके अलावा जो मिसाइल लॉन्च और कॉम्बैट कैपेबिलिटी है इसको टेस्टिंग में चेक किया जाएगा। यानी जेट को हर पॉसिबल कंडीशन में यहाँ पर टेस्ट किया जाना है। अब 4 साल का टारगेट भी रखा गया है। तेजस मार्क 1 अल्फा में देरी इसलिए हुई थी क्योंकि अनुभव कम था, टेस्टिंग सिस्टम उतना डेवलप नहीं था, और ज़्यादा सावधानी और डर भी वहाँ पर एक प्रमुख कारण था। लेकिन अब यहाँ पर कुछ बदलाव हमें देखने को मिला है। DRDO, आडा और HAL के पास सालों का अनुभव है, और इसीलिए अब जो टेस्टिंग है ये फेज मैनर में होगी, यानी स्टेप बाय स्टेप होगी, पैरेलल चलेगी, यानी कई सिस्टम एक साथ टेस्ट किए जाएंगे, और इस बार बेहतर रिस्क मैनेजमेंट हमें देखने को मिलेगा। इसीलिए लक्ष्य है कि 4 साल से कम समय में टेस्टिंग को पूरा करके 2031 तक प्रोडक्शन क्लियरेंस को प्राप्त कर लेना, और उसके बाद जो लो रेट इनिशियल प्रोडक्शन है इसकी शुरुआत करना। इसका फायदा ये होगा कि एयरफोर्स पहले से जेट का इस्तेमाल करना सीख जाएगी, पायलट ट्रेनिंग शुरू हो जाएगा, और बाद में जो फुल प्रोडक्शन है वो तेजी से बढ़ेगा। और तकरीबन इनिशियली 120 तेजस मार्क 2 के खरीदने की उम्मीद है, जिनकी डिलीवरी 2033 से शुरू होगी। मार्क 1 अल्फा खत्म होते ही मार्क 2 भारतीय वायुसेना को ज्वाइन करना शुरू कर देगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।